तो ये जो नाथूराम गोडसे छाप यानी चूरण छाप जो नेता है, इनसे जनता ने सावधान होना चाहिए कि ये तत्वों के पुजारी नहीं है। आज सर्वसामान्य नागरिक जो है बेरोजगार है, युवा कार्यकर्ता बेरोजगार है, बिजली पानी आरोग्य शिक्षा, किसी अगर नागरिक के जेब में अगर 100 500 1000 2000 नहीं हो और उसकी औरत उसको बोलती है कि बच्चों को दवाखाने ले जाना है, तो उसकी फट जाती है। आम आदमी चल बिचल है, हतबल है। और आम आदमी ऐसे परिस्थिति में कोरोना फरोना रोना धोना ये सब ऐसे अवस्था में अगर ये नाथूराम गोडसे उठाते हैं तो ये षड्यंत्र नागरिकों ने समझना चाहिए। SK Enterprises, RO water purifier, sales and service, domestic and commercial, near Old Kunal Hospital, plot number 89, Jai Hind Nagar, Mankapur, Nagpur, 8087966476। हमारे साथ है प्रवीण जी राउत, जाने माने हमारे समाज सेवक नागपुर शहर के। ये व्यक्ति नहीं तो ये शक्ति थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ये महाराष्ट्र है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज व्यक्ति नहीं तो शक्ति थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके तो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी तक, तो ये व्यक्ति नहीं तो शक्ति थी। फिर ये शक्ति किस प्रकार की थी? तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी के सामने हम खड़े हैं। ये तो वो राष्ट्र संत है जो जिन्होंने गांधी जी का भी साथ दिया। स्वातंत्र्य में सिर्फ खंजरी नहीं बजाते रहे, तो खंजरी धड़काते हुए सारे भ्रमित नागरिकों को, अंग्रेजों की जब सत्ता थी, अन्य अत्याचार चालू था, तो सब लोगों को इकट्ठा करके झाड़ झड़ूले शस्त्र बनेंगे पत्थर सारे बाम, भक्त बनेंगी सेना और नाव लगेंगी किनारे, इस ढंग का वक्तृत्व करते आरवी आष्टी में सत्याग्रह हुआ और पहला तिरंगा चिमूर आष्टी में पहला तिरंगा 1942 में फड़काया। तो ये महात्मा गांधी या महापुरुष, ये नागपुर है, ताजपुर है, ये सदगुरु संत बाबा ताजुद्दीन इनका यहाँ दरबार है। उन्होंने भी क्या बोला? साधु संतों ने, महापुरुषों ने, हर धर्म ग्रंथ ने, हर धर्म महापुरुषों ने, हर धर्म संस्थापक ने क्या बोला है कि हम कुदरत के एक बंदे हैं, हम ये सिस्टम के एक कार्यकर्ता है और ये सिस्टम को बैलेंस करते हुए हमको सबका, सर्वहारा वर्ग का, हमको मानवता का ध्यान रखना है। मानव तो ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सारे धर्मों का सार है। लेकिन ये जो नाथूराम वाली जो प्रवृत्ति है, तो नाथूराम वाली जो ये प्रवृत्ति है, तो ये प्रवृत्ति है तो साक्षात हम उस राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी के सामने हैं, जिन्होंने समग्र साधु संतों को, महापुरुषों को, सारे धर्मतेताओं को इकट्ठा किया और मानवता की बात की। इससे पहले भी हम इतिहास में और धार्मिक किताबों में पढ़ते हैं कि मोहम्मद पैगंबर साहब ने ही ऐसी प्रकार की धर्म संसद ली थी, तो उसमें मानवता की बात हुई, जीव जंतु परिंदों दरिंदों की बात हुई, शिव तंतु की बात हुई, निसर्ग की, कुदरत की बात हुई, कुदरत के सुरक्षा की बात हुई। तो हर धर्म, हर महापुरुष, हर साधु संत कुदरत की और आम आदमी की सुरक्षा की बात करता है। यहाँ अगर समझो सुरक्षा का घात करने की अगर ये प्रवृत्ति दिखती है, तो वो नाथूराम, वो जनता के लिए बहुत घातक है। फिर वो मनपा में रहे, राज्यसभा में, विधानसभा में रहे, राज्यसभा में रहे या लोकसभा में रहे, तो हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, नितनेम के, सतप्रेम के, सतकर्म के, सतधर्म के। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने भगवत गीता में बोला है कि आज मैं जो बोल रहा हूँ वो ये परिस्थिति के लिए सच है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये जो आज के परिस्थिति के अनुरूप जो सत्य है, सच है, वो कल भी वैसा ही रहेगा। सच, सत्य दिखने के लिए होता है, उसके पीछे नीचे तथ्य होता है। तो ये जो नाथूराम गोडसे छाप यानी चूरण छाप जो नेता है, इनसे जनता ने सावधान होना चाहिए कि ये तत्वों के पुजारी नहीं है। आज सर्वसामान्य नागरिक जो है बेरोजगार है, युवा कार्यकर्ता बेरोजगार है, बिजली पानी आरोग्य शिक्षा, किसी अगर नागरिक के जेब में अगर 100 500 1000 2000 नहीं हो और उसकी औरत उसको बोलती है कि बच्चों को दवाखाने ले जाना है, तो उसकी फट जाती है। आम आदमी चल बिचल है, हतबल है। और आम आदमी ऐसे परिस्थिति में कोरोना फरोना रोना धोना ये सब ऐसे अवस्था में अगर ये नाथूराम गोडसे उठाते हैं, तो ये षड्यंत्र नागरिकों ने समझना चाहिए। और काली चूरण रहे, हरा चूरण रहे, भगवा चूरण रहे या नीला पीला चूरण, कौन सा भी रहे, चूरण घातक है। ये धार्मिक कार्यकर्ता नहीं है। धर्म संसद राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी ने भी ली थी, सारे साधु समाजों को एकत्र किया था, साधु सेवा समाज करके उनने स्थापना की, उन्होंने ये बात की। धर्म संसद वो भी थी जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने, जिनका नाम नरेंद्र दत्त जी था,
तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी धर्म संसद में यही बात बोली थी कि भारत में बहुत अच्छी शक्ति है, अच्छी संस्कृति है, लेकिन भारत का जो पौरोहित्यवाद है, आज जिसे लोग ब्राह्मणवाद के नाम से पुकारते हैं, समझते हैं, तो उसे वो पौरोहित्यवाद को उन्होंने वहाँ शिकागो में निषेध किया था कि ये जो अंधश्रद्धा के माध्यम से लूट घसीट के माध्यम से धर्म के नाम पे ये जो लोगों को लूटा जाता है, षड्यंत्र रच के लोगों को ख़त्म किया जाता है, ऑब्वियसली एट ए सेम टाइम कुदरत को भी ख़त्म किया जाता है वैयक्तिक कुछ स्वार्थ के लिए, अंधे स्वार्थ के लिए, विषैले स्वार्थ के लिए, तो ये सब गलत है। इसका विरोध चूरण छाप लोगों को साधु संत नहीं बोल सकते। मैं मीडिया को भी आह्वान करना चाहूँगा कि राष्ट्र संत जी ने अपने ग्राम गीता में संत किसको बोलते हैं उसका वर्णन किया है, जरा आप पढ़िए। कबीर महाराज ने संत किसको बोलते हैं उसका वर्णन किया है। जगत गुरु तुकाराम महाराज जी ने डॉक्टर बाबा साहब नहीं मानते थे कबीर जी को, बाबा साहब जगत गुरु तुकाराम महाराज जी को नहीं मानते थे, क्या वो विज्ञानवादी नहीं थे? तो उनको पता था कि इनका विज्ञानवादी दृष्टिकोण जो है वो अतिशय महान है, और वही तत्व को गाड़ने वाले जो लोग हैं वो चूरण छाप लोग हैं, इनसे जनता सावधान रहे। फिर वो बोलते ना की सारेच कुत्रे काशीला गेले असते इथल्या खरकड्या पत्राळी कोण चाटल्या असत्या, तो ये खरकटे चाटने वाले ये लोग हैं, इनको साधु संत कृपया ना बोले। ये वो महापुरुषों का अपमान है, ये देश का अपमान है, ये संस्कृति का, ये विश्व के धरोहर का अपमान है, जो मानवता के लिए खुद जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया है।